नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। खबर वाराणसी जनपद से है, जहां वाराणसी जनपद के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र अंतर्गत कछवा रोड स्थित मेहदीगंज में विगत कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दे रहे शिवचरण स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में पहुंची एनएसडी टाइम्स की टीम। चूंकि आप सभी को पता है, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम सामने आ चुके हैं। उसी कड़ी में एनएसडी टाइम्स की टीम शिवचरण स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण में पहुंची, जहां विद्यालय की प्रधानाचार्य सोनी पटेल व प्रबंधक संजय कुमार सिंह से खास मुलाकात हुई। उनसे यह जानने का प्रयास किया गया कि उनके विद्यालय का परीक्षा परिणाम इस बार क्या रहा। इस पर उनका कहना था कि मेरे विद्यालय का रिजल्ट इस बार 100% रहा। बच्चों ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है। बच्चों के इस सफलता पर मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। गौरतलब करने वाली बात यह रही कि विद्यालय परिसर पूरी तरह से सुविधाओं से लैस दिखा। प्रधानाचार्य सोनी पटेल और प्रबंधक संजय कुमार सिंह के देखरेख में विगत कई वर्षों से चल रहा यह यूपी बोर्ड का विद्यालय किसी मायने में सीबीएसई बोर्ड से कम नहीं दिखा। बताते चलें, यहाँ की प्रधानाचार्य ने बताया कि हमारे यहाँ के बच्चों को परीक्षा की तैयारियां इस प्रकार से कराई जाती हैं कि उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि बच्चे पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं। इसलिए हमारे विद्यालय का परिणाम हर वर्ष 100% ही आता है। वहीं विद्यालय में मौजूद इंटरमीडिएट की छात्रा स्मृति पटेल, जो इस बार के परीक्षा परिणाम में 7वां रैंक लाकर विद्यालय और जिले का मान बढ़ाई हैं, उनसे पूछने पर बताई कि मैं अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय अपने विद्यालय परिवार और अपने माता पिता को देती हूँ। वहीं प्रबंधक संजय कुमार सिंह ने स्कूल के विशेषताओं को लेकर क्या कुछ कहा, देखें निखिल ओझा और प्रबंधक के बीच हुई बातचीत के कुछ खास अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। इस समय हम वाराणसी जनपद के मिर्जामुराद क्षेत्र में स्थित हैं, जहां एक मेहदीगंज क्षेत्र लगता है। उसमें एक विद्यालय है, शिवचरण स्मारक इंटर कॉलेज। आप जिनको तस्वीरों में सामने देख रहे हैं, वो इस विद्यालय के जो है कर्ता धर्ता हैं। हम आपसे जानेंगे कि इस विद्यालय की विशेषताएं क्या हैं और सामने 2024-25 का रिजल्ट शो आउट हुआ है यूपी बोर्ड का, उस पर भी लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए हमें बताएं कि आप कब से इस शिक्षण संस्थान का संचालन कर रहे हैं। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। मैं इस विद्यालय का संचालन 2003 में स्थापना किया था और तब से इस विद्यालय की प्रगति की ओर मैंने हमेशा कार्य किया है। और इस विद्यालय में हमेशा जब से यूपी बोर्ड परीक्षा हो रही है, बच्चे 100% आगे बढ़ रहे हैं और ये बच्चे 2020 से लेकर 24 तक लगातार जिले में स्थान बनाए हुए हैं। कभी जिले में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। हर वर्ष 1, 2, 3 बच्चे आते हैं और इस विद्यालय में यही होता है कि कम पैसे में अच्छी शिक्षा दी जाए, क्षेत्रवासियों को सारी सुविधाएं दी जाए। और यह विद्यालय किसी पैसे के उद्देश्य से नहीं है। इसमें ये होता है कि सीबीएसई पैटर्न के अनुसार बच्चों को शिक्षा दी जाए और हर एक माध्यम से जो अभिभावक उनको सहूलियत दी जाए। और इस विद्यालय से की उपलब्धियाँ विशेष तौर पे हैं। यहाँ पे जो बच्चे निकले हैं, ये बच्चे हर एक क्षेत्र में इंजीनियर से लेकर डॉक्टर, पीसीएस रैंक अधिकारी रैंक तक वो बने हुए हैं और उनका भी इस विद्यालय से हमेशा लगाव रहता है। वो आते रहते हैं और गुरुजन लोगों का भी सम्मान करते हैं। जो यहाँ की अध्यापिका हैं, वो अपने एकदम निश्चल तौर पर शिक्षा देते हैं, कोई कमियाँ नहीं रखते हैं। उसी का देन है कि यह विद्यालय आगे बढ़ रहा है। आपके मन में कब ये विचार आया कि इस क्षेत्र में हमें एक विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए? क्योंकि जहाँ कहते हैं कि शिक्षा एक व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्ति बनाती है, तो आपके मन में ये विचार कब आया कि नहीं, मुझे अपने इस क्षेत्र में जो है कि इस एक विद्यालय का संचालन करना चाहिए जो है? मैंने पढ़ाई समाप्त करने के बाद सबसे पहले मैं एक विद्यालय में गया था। वहाँ पे 1 साल रहा। मैं देखने के बाद हमारे अंदर विचार आया कि मैं क्यों न एक विद्यालय की स्थापना करूं, जिससे हमारे गांव के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके
प्रयास करें कि अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। उसमें गाँव वासियों का और क्षेत्रवासियों का सराहनीय सहयोग रहा और घर के परिवार लोगों का भी सहयोग था और साथ में जो अध्यापक हैं उनका भी सराहनीय योगदान था और इसकी स्थापना 2003 में हुई है। इस बार 2025 और 2024 और 25 का रिजल्ट आउट हुआ है, तो उसमें आपके विद्यालय से तकरीबन कितने बच्चे पास आउट हुए हैं? जो 24-25 का रिजल्ट निकला है इसमें विद्यालय में इंटर और हाई स्कूल दोनों में 99% पास आउट हुए हैं। 99% पास आउट हुए हैं। क्षेत्र के जो अभिभावकगण हैं उन अभिभावकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? क्षेत्र के अभिभावक जो हैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि वे जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, देने के लिए भेज रहे हैं, वो कम से कम बच्चों को ये देखें कि हमारा बच्चा जा रहा है तो कुछ पढ़ रहा है कि नहीं। और दूसरी चीज़ वो बच्चों विशेष तौर पे यह देखें कि नहीं मैं शिक्षा में पैसा खर्च कर रहा हूँ तो कहाँ तक कर पाऊँगा। उसी के उद्देश्य से हमने इस विद्यालय की स्थापना किया है कि बच्चा का अभिभावक कमज़ोर है तब पर भी वो CBSE बोर्ड के पैटर्न पर ही शिक्षा पा सके और आगे बढ़ के कुछ कर सके। यह नहीं कि हाँ वो बाद में कि नहीं पैसे के अभाव में CBSE में चला गया फिर रिटर्न होकर यहाँ पे आया तो उसकी बच्चे की लाइफ थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो न तो उधर जा पाएगा न तो इधर जा पाएगा। और यह देखा भी गया है कि UP बोर्ड का ही बच्चा कुछ कर रहा है। आज के समय के जितने भी अभिभावक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादातर CBSE पैटर्न को चुन रहे हैं और UP बोर्ड को चुनने में उनको कहीं ना कहीं मन में कुछ शंकाएं हैं, तो उनकी शंकाओं को दूर करने का आपके पास ऐसा क्या कुछ है जिससे कि अभिभावक इस बात को समझें और UP बोर्ड में बच्चों को भेजने का प्रयास करें? अभी तो जैसे यह देखने को मिल रहा है कि जो अभिभावक हैं उनके मन में ये आ गया है कि नहीं हाँ इंग्लिश ही सब कुछ है, इसलिए वो CBSE बोर्ड तरफ जा रहे हैं कि नहीं हमें वहाँ पढ़ना। लेकिन उनकी शंका को दूर करने के लिए यह विद्यालय यह कर रहा है कि UP बोर्ड के साथ साथ CBSE बोर्ड की भी पढ़ाई करती है और उतने ही पैसे में कि नहीं हाँ उनकी शंकाएँ दूर हो जाए और वो दोनों UP बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों बुक पढ़ के वो इस तरह से मजबूत हो जाए कि वो किसी क्षेत्र में जाए वो उसका सामना कर सके। चलते चलते बस एक छोटे से सवाल होंगे, कितने बच्चों से लेकर के और कितने बच्चों तक की पढ़ाई यहाँ पे होती है? कब किस सेक्शन से किस सेक्शन तक होती है? इस विद्यालय में नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक होती है। फीस स्ट्रक्चर क्या है यहाँ का? यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है कि 200 से लेकर शुरुआती 200 से लेकर 300-350 तक फीस है। 300 और सभी कक्षाएँ एक साथ चलती है। और एक यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे बालक बालिका कोएजुकेशन चलता है। बालिकाओं के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है, अलग अलग सब कुछ व्यवस्थाएँ हैं। उनकी छुट्टी भी अलग होती है, बालक छुट्टी अलग होती है। कुछ विशेष तौर पर कुछ अभिभावकों के लिए या जैसे क्षेत्र में विकलांग बच्चे हैं या गरीब हैं उस तरीके के अपने बच्चों को पठन पाठन कराने में थोड़ा सा असुविधा महसूस करते हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ विशेषताएं हैं? जो ऐसे अभिभावक हैं कि पढ़ाने में असमर्थ हैं या विकलांग हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए भी विद्यालय कार्य करता है कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, यहाँ पे सूचना दिए कि नहीं हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो विद्यालय तुरंत उसको निःशुल्क शिक्षा दे देता है। पहले तो मैम आप कुछ अपने बारे में बताएं कि इस विद्यालय में आप कार्यरत हैं और क्या नाम है आपका और किस पद पर आप इस कार्यालय में इस विद्यालय में हैं जो है? मेरा नाम सोनी पटेल है। मैं 2011 से यहाँ प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त की गई हूँ। और बच्चों की देखभाल, कमियाँ न कमियाँ पूरा करना, शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान देना, अध्यापकों की क्या कमी है नहीं कमी है उनको पूरा करना, बच्चों की कमियों को पूरा करना, ये मेरी जिम्मेदारी है कि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो और किसी भी प्रकार की समस्या भी उत्पन्न ना हो। विद्यालय में आप कोई सब्जेक्ट भी पढ़ाती हैं? हाँ, हिंदी विषय पढ़ाती हैं आप।
क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? सोनी पटेल। सोनी जी, आप इस बार का जो 2024 और 25 का रिजल्ट आउट हुआ है, तो उसमें कितने % बच्चे जो है कि हिंदी में पास हुए हैं? हिंदी में तो 100% सभी बच्चे पास हुए हैं। एक भी बच्चा हिंदी विषय सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ है। चूँकि आपका विद्यालय यूपी बोर्ड का है, जी। लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के बाद लगा नहीं कि ये यूपी बोर्ड से मेल खाता है, जो कि सारी व्यवस्थाएं एज ए CBSE पैटर्न की तरह देखने को मिल रही हैं। तो आप आज के समय में CBSE पैटर्न और यूपी पैटर्न में कितना भिन्नता मानती हैं? भिन्नता तो कुछ भी नहीं, केवल पैटर्न अलग है कि वहाँ इंग्लिश माध्यम है या हिंदी माध्यम है। तो वही जो यहाँ सब्जेक्ट 2 मेन है वहाँ भी चलाए जाते हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं और उस सब्जेक्ट में CBSE बोर्ड से भी आगे हैं, हिंदी पैटर्न के माध्यम से भी। इस विद्यालय से तकरीबन कितने बच्चे इस बार पास हुए? 99% बच्चे सभी पास हुए हैं। अभी हम शिवचरण स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज परिसर में ही हैं। यहाँ पर एक बच्ची है जिसने जो है पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। खास तौर पे मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये बच्ची हाई स्कूल में भी जो है कि 9वां रैंक लाकर जो है कि अपने जनपद को रिप्रेजेंट की थी यूपी बोर्ड में, और इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी अथक प्रयासों से 7वां रैंक लाकर अपने जनपद का नाम और अपने माता पिता और विद्यालय का नाम रोशन की है। हम इस बच्ची से आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि अपनी सफलता के पीछे वो इसका पूरा श्रेय किसको देना चाहेगी और किस तरीके से उसने तैयारी किया कि उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में दोनों में ऐसा अविश्वसनीय जो है काम करके दिखाया। सबसे पहले बेटा अपना परिचय बताइए। मेरा नाम स्मृति पटेल है। मेरे पिता का नाम सुरेश कुमार सिंह है, जो एक व्यवसाय से किसान है। किस तरीके की आपने तैयारी किया कि आपने इस उपलब्धि को हासिल किया? मैं प्रतिदिन 5 से 6 घंटे पढ़ती थी और उन सभी टॉपिक को रिवाइज करती थी जो स्कूल में पढ़ाया जाता था। स्कूल को क्या कहना चाहोगे स्कूल के बारे में? किस प्रकार का स्कूल का प्रबंधन रहा आपके शिक्षा दीक्षा को लेकर? मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने स्कूल के अध्यापकों को देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना बेस्ट देकर मुझे बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया था। इसलिए मैं अपनी सफलता का श्रेय इस विद्यालय के सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को देना चाहती हूँ। परिवार में किस तरीके का सपोर्ट मिला आपको? परिवार में भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। मेरे जो घर के गार्जियंस हैं उन्होंने मेरा बहुत ही प्रयास किया था कि मैं अपने जनपद का नाम रोशन करूं और अपने घर के माता पिता, चाचा चाची जितने भी गार्जियंस हैं उन सबका नाम रोशन करूं। अब इंटरमीडिएट की परीक्षा तो पास कर ली है। हाँ। अब आगे के क्या स्कोप हैं आपके? आगे मैं बीटेक करना चाहती हूँ और फिर IAS बनना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इस बिटिया को सुना। पूरे अपने दमखम के साथ इस बच्ची ने जो है कि अपने जनपद और अपने विद्यालय और अपने माता पिता का नाम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास करके दिखाया है। साथ ही साथ बच्ची ने बताया कि इसने जो आगे बीटेक और IAS बनने का सपना है। ये तो वक्त बताएगा कि इनकी तैयारी आगे क्या होगी। बने रहे विद्यालय परिसर में भी हम अभी हैं, अभी विद्यालय के और भी सदस्यों से मैं आपको मिलवाऊंगा। देख रहे हैं NSD टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी जनपद के आराजी लाइन मेहदीगंज क्षेत्र में, जो मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर एक विद्यालय है जो शिवचरण स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अभी यूपी बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट आउट हुए हैं और यूपी बोर्ड के जो भी रिजल्ट आउट हुए हैं, हम एक मुहिम चला रहे हैं कि यूपी बोर्ड के विद्यालयों में जो है कि जा रहे हैं और वहाँ के टीचर्स और वहाँ के प्रिंसिपल और बच्चों से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आज के बढ़ते परिवेश में जहाँ क्षेत्र के अभिभावक और बच्चे CBSE पैटर्न की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, वहाँ यूपी बोर्ड में भी अभी भी अगर बच्चे जा रहे हैं तो क्या खासियत देख करके जा रहे हैं। इसी बीच हमारे इस कॉलेज परिसर में कुछ टीचर्स मौजूद हैं इस विद्यालय के। उनसे हम जानेंगे कि वहाँ इस विद्यालय में वो किस प्रकार का पठन पाठन का कार्य कराते हैं। आप इस विद्यालय में कब से कार्यरत हैं और किस प्रकार के सब्जेक्ट को आप यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं इस विद्यालय में 2011 से कार्यरत हूँ और मैं अंग्रेजी विषय पढ़ाता हूँ। और क्योंकि CBSE बोर्ड की तुलना में यूपी बोर्ड के बच्चे भी अच्छा अंक ला रहे हैं। अब देखा जाए तो पैटर्न भी CBSE बोर्ड की तरह ही यूपी बोर्ड में हो गया है। असाइनमेंट हो गया है 30-30 नंबर का हर सब्जेक्ट में, कक्षा 10 में। आपके सब्जेक्ट में इस विद्यालय में कितने % से बच्चे पास हुए हैं? लगभग 99%। 99%। अभी नए बच्चे भी इस अगले का सत्र में आएंगे, उन बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगा?
बच्चों को हम यही चाहेंगे कि हम लोग जो गाइड दें, गाइडेंस के अनुसार वो पढ़े। हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि उनका जो है कि जो भी यूपी बोर्ड परीक्षा हो रही है उसमें अच्छे अंक आए हमारे सब्जेक्ट में। और जो भी टीचर हैं यहाँ पे जो भी विषय पढ़ाते हैं सभी प्रयासरत रहते हैं कि बच्चे जो है कि विषय में अच्छे अंक लाएं, ताकि हम लोग का भी अपना नाम रोशन हो, बच्चों के साथ साथ विद्यालय का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय में इंग्लिश के टीचर, आज जिनकी बातों को आपने सुना, हमारे साथ और भी अध्यापक इस विद्यालय में मौजूद हैं, उनकी भी बातों को हम आप तक सुनाएंगे। कब से आप इस विद्यालय में 2021 से पढ़ा रहे हैं। भौतिक विज्ञान के लेक्चरर हैं हम यहाँ पर। क्या नाम पड़ेगा आपका? आलोक कुमार विश्वकर्मा। इस बार जो रिजल्ट आउट हुआ है तो उसमें कितने प्रतिशत बच्चे आपके जो है 99.1% बच्चे विद्यालय में पास आउट है। मैक्सिमम है हमारे पास फर्स्ट डिवीजन से पास आउट है। यहाँ पर डेस्क वर्क भी कराया जाता है। एग्जाम के टाइम पे यहाँ पर काफी प्रिंसिपल के द्वारा और बाकी स्टाफ के द्वारा भी वर्क कराया जाता है कि जिससे भी जिले में भी टॉप करें और डिस्ट्रिक्ट बड़े में भी टॉप करें। आने वाले नए सत्र में जो बच्चे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ कहना है? आने वाले जो सेमेस्टर में ये बच्चे हैं, हम चाहेंगे कि भाई फ्यूचर में जो है बच्चे हैं बैक वाले बच्चों से भी कुछ सीखें कि वो कितना हार्ड वर्क करते थे और कैसे भी करके कितना पे फर्स्ट डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या कैसे अपना भी लेवल में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस विद्यालय में लगभग 10-11 साल हो गए हैं। 10-11 साल। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? हम जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान में। जी, इस बार का जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आउट हुआ है, इस विद्यालय से आपके जीव विज्ञान में कितने बच्चे जो है कि कितने परसेंटेज से पास हुए हैं? लगभग 99 के आसपास हैं पास। 99। जी। जो अगले सत्र में बच्चे आ रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ कहना होगा? उन बच्चों को हम ये कहेंगे कि वो आए और मतलब इस क्षेत्र में आए और मेडिकल के क्षेत्र में जाने के लिए मतलब बायो का विषय जो है उसमें लें और अच्छे तरह से तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप यहाँ पे? सर मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं। कितने बच्चे पास हुए हैं इंग्लिश में इस बार इस विद्यालय से? इस बार तो सर बहुत अच्छा, लगभग 100% के बच्चे पास हुए हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में पास हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा सर सुरेंद्र प्रसाद पटेल। सुरेंद्र प्रसाद जी। आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? सर उनके लिए यही संदेश है कि हम लोग मेहनत से सर पढ़ाते हैं और यहाँ पर जो है प्रिंसिपल द्वारा मैनेजमेंट द्वारा बच्चों का जो है कि मतलब डेस्क वर्क करवाया जाता है और अच्छे से उनका प्रिपरेशन करवाया जाता है, इसलिए रिजल्ट अच्छा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कब से कार्यरत हैं आप इस विद्यालय में? सर यहाँ पे हम 2015 से हैं। 2015 जी से। जी। कौन सा सब्जेक्ट देखते हैं यहाँ पे? इंग्लिश। इंग्लिश देखते हैं आप भी। कितने बच्चे पास हुए इंग्लिश में इस बार? यहाँ पर करीब उनको लग रहा है हाई स्कूल में करीब 100% या कि 2 बच्चे फेल होंगे तो होंगे। अच्छा जी। जो नए सत्र में अब बच्चे आने वाले हैं जी जी। और क्षेत्र में और भी बच्चे इस बार यूपी बोर्ड से जो कि एडमिशन लेंगे, हाँ, तो उनके हाँ। लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? संदेश तो ये है कि आए, विद्यालय परिसर बहुत बढ़िया, बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए आए, यहाँ पढ़े लिखे, विद्यालय के साथ साथ अपना घर परिवार का नाम रोशन करें। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में कितनी भिन्नता आप मानते हैं? सर अब बहुत ज्यादा भिन्नता तो नहीं रह गई है, क्योंकि हाई स्कूल का सिलेबस इंग्लिश का जैसे सीबीएसई और यूपी बोर्ड का सेम हो गया है और अदर सब्जेक्ट का भी ऐसे ही है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो वैसे अलग, भले माध्यम अलग है, लेकिन ये है कि पढ़ाई लिखाई सब वहीं से सेम है। इसके पहले आप कहीं और भी शिक्षा देने का काम किए? जी नहीं सर, एक आध दो स्कूल में कहीं कहीं किए हैं, वैसे ज्यादा समय तो यही 9-10 साल ही हो गया हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी मैं इस विद्यालय में लगभग 10 सालों से कार्यरत हूँ। कौन सा सब्जेक्ट देखते हैं यहाँ पे आप? यहाँ पे सर मैं रसायन विज्ञान के साथ हाई स्कूल लेवल तक विज्ञान विषय भी पढ़ा लेता हूँ। आपके सब्जेक्ट में इस बार के जो रिजल्ट्स आउट हुए हैं उसमें कितने बच्चे जो है कि कितने परसेंटेज से पास हुए हैं? लगभग सर हमारे विषय में तो 100% नंबर यहाँ पे बच्चे लाए हुए हैं, लेकिन हाईएस्ट नंबर अगर हमारे विषय में बात की जाए तो एक बालक है जो 96 नंबर तक लाया हुआ है। 96 नंबर। क्या नाम है उस बालक का? प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद कुमार सिंह। इसी क्षेत्र के हैं वो? बिल्कुल सर, हाँ बगल के गांव गोनीपुर के हैं। इतना अच्छा नंबर लड़का आपके सब्जेक्ट में लाया है, उसके लिए 2 शब्द आपकी तरफ से क्या होंगे? बिल्कुल सर, हम तो चाहते हैं कि सर एक लड़का नहीं बल्कि हमारे में 100% अगर बच्चे हैं परीक्षा दे रहे हैं तो लगभग सब लोग नंबर लाएं, लेकिन सब कुछ होता है कि कुछ बच्चे अच्छे तरीके से क्लास नहीं कर पाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते, तो कुछ का परसेंटेज में थोड़ा डिफरेंशिएशन तो रहता है। कब से यहाँ पे आप पठन पाठन का कार्य कर रहे सर हैं? हम सन 2011 से यहाँ पर है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम शीला कुमारी है। शीला कुमारी जी। कौन सा सब्जेक्ट देखते हैं यहाँ पे आप? सर हिंदी है। हिंदी देखते हैं। हिंदी में इस बार जो है कितने बच्चे यहाँ से कितने परसेंटेज से पास हुए हैं? सर सभी बच्चे अच्छे नंबर से आए हैं, सबका 99% है। क्षेत्र के अन्य यूपी बोर्ड के स्कूलों में और इस स्कूल में क्या भिन्नता आपकी तरफ से देखी जाती है? सर यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बच्चों पर मतलब
सब पे ध्यान दिया जाता है, हर एक बच्चे पर कि होमवर्क पूरा है कि नहीं है, मतलब उनका कॉपी बना है कि नहीं बना है, सब एकदम अच्छे से देखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कब से यहाँ पे आप पठन पाठन का कार्य कराया? यहाँ पर हम 2015 से पठन कार्य करा रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट देखते हैं यहाँ पे आप? यहाँ पर हम गणित का विषय देखते हैं। गणित का विषय देखते हैं। इस बार जो रिजल्ट आउट हुआ उसमें कितने परसेंटेज पास हुए हैं बच्चे आपके इस विद्यालय में? गणित में लगभग कुछ परसेंट सभी पास हुए हैं। सभी पास हुए हैं। कहाँ से आते हैं आप? अमनी विद्यालय से आते हैं, पास पड़ता है। क्षेत्र में और भी यूपी बोर्ड के विद्यालय होंगे? हाँ है। वहाँ में और यहाँ में भिन्नता क्या देख सकते हैं? यहाँ भी भिन्नता हुआ है कि यहाँ पर जो भी होमवर्क कराया था, होमवर्क दिया जाता है और काम किया दिया जाता है करने के लिए बच्चों को, और उसके बाद होता है कि उन लोगों को जब सिलेबस समाप्त हो जाता है तो उनको जो पेपर की तैयारी किया जाता है। क्योंकि अब नया सेशन भी स्टार्ट हो गया है। हाँ। अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो गया है। तो अब तक जो अब नए बच्चे मान लीजिए एडमिशन लेते हैं तो वो सेशन तो उनका अधूरा रह जाएगा, तो फिर उनको रिकअप कैसे करेंगे? उनको बताया जाता है ना। अच्छा। उनको जो नए बच्चे आते हैं उनको बताया जाता है कि बाद में जो पहले जो पढ़ाते हैं कुछ बात बीच में पढ़ा दिया जाता है, उन लोग को भी रिकअप हो जाता है उन लोग को। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। नाम पड़ेगा आपका? राजेश कुमार सिंह। राजेश जी, इस जो शिवचरण स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज है उसमें कब से आप कार्यरत हैं? ये जब से इसकी नींव पड़ी है तब से हम लोग हैं यहाँ पर। कौन सा सब्जेक्ट देखते हैं आप यहाँ पे? हिंदी देखते हैं। हिंदी देखते हैं। कितने बच्चे पास हुए हैं इस बार हिंदी में? हिंदी में केवल हाई स्कूल इंटर मिलाकर एक बच्चा फेल हुआ, में सभी पास हैं। कितने परसेंटेज से? 98, 97। सबसे हाईएस्ट मार्क इस विद्यालय में कौन से बच्चे या बच्ची का रहा है? ये स्मृति पटेल है। स्मृति पटेल जी का है। इसी क्षेत्र से है? हाँ, इसी क्षेत्र से है जी। और इसका 7वां स्थान है। आगे आने वाले बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? हम यही चाहते हैं कि आने वाले बच्चे जो है इन पुराने बच्चों को देखकर मेहनत करें और जो कमियां रह गई उन कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ें और अपना नाम जिले में प्रदेश में रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन अध्यापक गणों को सुना वो शिवचरण स्मारक इंटर कॉलेज के अध्यापक गण थे, तो जो बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करते हैं। और इन सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का कहना था कि 2024 और 25 में जो भी बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लिए थे उनका रिजल्ट इस बार 100% रहा है। हम सभी की यही कामना रहती है कि हमारे क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं उनके भविष्य को संवारने में यदि हमारे तरफ से कोई कमी बेसी अगर रह जाए तो अभिभावक गण उसको जो है कि क्षमा करने का कृपा करें। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।